फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए थोड़ा खास होने वाला था, क्योंकि आज सुबह मैं अपने डेली के रूटीन में उठी थी और घर का काम करने ही लगी थी। तभी पतिदेव बोले उठते ही कि आज मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, चलो आज कुछ ज़रूरी सामान लेने जाना है, तो तुम भी साथ चलो, दोनों साथ में मिलकर जो है शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग का नाम सुनते ही मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हर कोई खुश होता है जब शॉपिंग के लिए कोई बोलता है, तो मैं तो बहुत खुश थी कि हम लोग जो है शॉपिंग करने जा रहे हैं। भले ही वो घर के ज़रूरी सामान लेने जाना था साथ में। तो सुबह उठते ही ना रोज की तरह घर के छोटे मोटे काम निपटाई, फिर घर का काम तो चलता ही रहता है, लेकिन आज मन में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद हम दोनों साथ में मार्केट जाने वाले थे। तो सुबह का सारा काम मैंने निपटाया, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सारा कुछ निपटाने के बाद बच्ची को भी नाश्ता वगैरह करवा के लंच दे के स्कूल भेज दिया था। उसके बाद हम लोग भी नहा धो के रेडी होके नाश्ता करके पूजा पाठ करके सारा काम करके फिर अभी देखिए हम लोग निकल पड़े हैं शॉपिंग के। सुबह उठते ही अचानक से बोला, इसलिए पहले से लिस्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो इसीलिए ना रास्ते में गाड़ी में बैठ बैठ के मैं लिस्ट बना रही थी और हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे थे, और जो भी सामान हम लोगों को लेना था वो भी बताते जा रहे थे। मैं भी अपनी तरफ से कुछ लिख रही थी, वो भी अपनी तरफ से कुछ बता रहे थे। मैंने सोचा कि मार्केट तो जा ही रहे, जो भी जरूरी सामान है, जो जो सामान हम लोग को चाहिए, तो उसका एक लिस्ट बना लेती हूँ। वरना ना मार्केट पहुँचने के बाद ना कुछ याद नहीं रहता है, और कुछ घर आने के बाद जो है याद आता है। तो इसीलिए पहले हम लोगों ने गाड़ी में बैठ बैठ के ही लिस्ट बना लिया था आते आते। तो अभी देखिए हम लोग मार्केट पहुंच चुके हैं। पति पत्नी को ऐसे कभी कभी साथ में जो है निकलना चाहिए, शॉपिंग के बहाने, किसी के बहाने, अगर काम हो तब भी, अगर ना हो ऐसे ही निकलना चाहिए। थोड़ा सा साथ में जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर ना हम लोग बात करते करते रास्ते का मज़ा लेते लेते, दृश्य इतना प्यारा था ना। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा ही था, कभी धूप कभी छाँव ऐसे हो रहा था, और दोनों तरफ हरियाली थी। तो देखते हुए हम लोग बातें करते करते अभी मार्केट पहुँच गए हैं। वैसे जब पति पत्नी साथ में निकलते हैं ना, तो ज़रूरी काम भी थोड़ा सा घूमने जैसा लगता है। तो दोस्तों, मार्केट पहुँचने के बाद ना सबसे पहले अपना हम ज़रूरी सामान लेना शुरू कर दिया। कभी एक दुकान से सामान लिया, फिर कभी दूसरी दुकान पर गए। जो चीज़ पसंद आती थी उसे देखते और उसके दाम भी पूछते, क्योंकि शॉपिंग में सिर्फ सामान पसंद करना ही काफ़ी नहीं होता, बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए थोड़ी बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है। कभी मोल भाव अगर सही ना बैठे तो दूसरी दुकान पे देखना पड़ता है। लिस्ट के अलावा कभी कोई चीज़ ऐसी रखी दुकान में जो दिख के हमें मन को भा गया हमारे, तो वो मैं पतिदेव से पूछती कि ये ले लूँ क्या। तो वो पूछते ये ज़रूरी है, मैं बोलती हूँ नहीं, ऐसे ही अच्छा लगा, तो बोलते ठीक है अच्छा फिर ले लो। ऐसे हम दोनों ने मिलके जो है काफ़ी सारी मतलब सामान हम लोगों ने खरीद ली। काफ़ी देर घूमने के बाद आखिरकार हमारा सारा ज़रूरी सामान हम जो है हमें मिल गया था। सच बताओ तो जब सारी शॉपिंग लिस्ट पूरी हो जाती है ना, तो मन में एक अलग ही संतुष्टि मिलती है। मैं बहुत खुश थी कि जो काम सोचकर घर से निकले थे वो पूरा हो गया। पतिदेव ने भी कहा कि चलो अब अगर कुछ और नहीं लेना है तो घर चलते हैं, अगर लेना है तो देख लो और कुछ याद कर लो। अगर कोई लिस्ट में ऐड नहीं किया हम लोगों ने कुछ ज़रूरी सामान, वो छूट गया हो तो याद करके देखो, वो भी ले लेते हैं। तो फिर मैंने भी कहा चलो फिर क्रॉकरी शॉप, थोड़ा सा ऐसे ही मेरी बेटी के लिए कुछ लेना था, दूध पीने के लिए एक कप देखना था। तो बाहर जाके हम लोग को जो भी पसंद आते जा रहे थे वही हम लोग निकाल निकाल के देख रहे थे। और क्रॉकरी शॉप में जाओ ना तो इतने सुंदर सुंदर बर्तन और जो है सामान होते हैं ना, तो मन करता है सारा ही कुछ ले लूँ, लेकिन घर में भी जगह होनी चाहिए और अपने बजट भी होना चाहिए उतना। तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे, पसंद आ रहा था। कुछ जो है हमारे बजट में था, कुछ नहीं था। तो जो हमारे बजट में था तो वो सब सामान हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारा सामान ले लिया। जो सोच के आए थे वो तो लिया ही है, उसके साथ और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान हम लोगों ने ले लिया और 2-3 बैग हमारा भर गया। तो उसके बाद बारी आती है कि मेरी बेटी के लिए कुछ लेना है।
तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे स्टेशनरी शॉप। तो यहाँ से हम लोग सोच रहे थे कि क्या ले कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसको ऐसा सामान चाहिए होता है कि उसके पास जो चीज़ ना हो, यूनिक लगे और वो सरप्राइज़ हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर देखा, ढूंढा। तो फिर मैंने बोला कि कलर ले लेते, क्योंकि उसके कलर ना सारे ख़राब हो रहे थे, टूट फूट गए। तो मैंने सोचा क्यों ना कलर ही ले लिया जाए। और यहाँ पे ना बहुत सारे कलरफुल छाता वगैरह रखा था, तो मैंने सोचा कि ले लूँ। फिर मैंने सोचा कि फालतू में वो तो घर में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि छाता हमारे पास ऑलरेडी है और बच्ची जो है बस में ही स्कूल जाती है, तो छाते की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो नीचे हस्बैंड जी बिल करवा रहे थे और ऊपर मैं आ गई थी यहाँ पे जो है गिफ्ट शॉप पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है गिफ्ट वगैरह रखे होते, इतने सुंदर सुंदर, और घर में भी सजा सकते हैं। तो बहुत ही यूनिक जो है स्टैचू वगैरह रखे हुए थे। और अभी जो है राखी आने वाली है, तो हर कहीं पे ना राखी जो है रखा हुआ था और बहुत ही सुंदर सुंदर राखी था। तो मैंने ना यहाँ पे लिया नहीं था राखी अभी, क्योंकि अभी राखी के लिए एक दिन और आना है शॉपिंग करने, क्योंकि एक दिन में नहीं हो पाता इतना सारा कुछ शॉपिंग करना। तो सारा कुछ सामान लेके सारी शॉपिंग हमारी हो गई थी। फिर हम लोग अब हो रहे हैं घर वापसी। तो घर वापसी में ना रास्ते में कुछ हम लोगों को ऐसा दृश्य दिखा जिसको देखकर मन बहुत खुश हो गया। वापसी में हरियाली और जंगल का दृश्य देखकर तो मन खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें क्या पता था कि आज की असली खुशी तो अभी बाकी थी। मार्केट से घर लौटते समय हमारा रास्ता जो है जंगल की तरफ से होकर गुजर रहा था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और बिल्कुल अलग तरह का शांत वातावरण था। हम रास्ते से जा ही रहे थे कि अचानक हमारी नज़र जंगल की तरफ गई, और जो नज़ारा हमने देखा उसे देखकर हम दोनों की नज़रें वहीं रुक गई। दोस्तों, हमारे इस जंगल में काफ़ी सारे जंगली जानवर दिख जाते हैं, और है भी काफ़ी सारे। कुछ खूंखार है, कुछ प्यारे है। दोस्तों, आज हमें जंगल में जंगली हिरन दिखाई दिए, तो हमने तुरंत अपनी जो है गाड़ी एक सुरक्षित जगह पे रोक के फिर उसको देखने की कोशिश की। हमें देखकर वो और अंदर घुस गए हिरने। वाकई में देख इतना खूबसूरत नज़ारा था ना, क्या ही बोलूं, अद्भुत दृश्य था। लेकिन अफसोस की बात वो मैं कैमरे में कैद नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी दूर था और दिखाई नहीं दे रहा था। घर में या तस्वीरों में तो हम लोग जानवरों को हम सभी देखते हैं, लेकिन जब वही जानवर अपने प्राकृतिक वातावरण में अपने सामने दिखाई देना, तो वाकई में बहुत ही खुशी का पल होता है और अलग ही मज़ा होता है। हम दोनों काफ़ी देर तक देखते रहे और कोशिश करते रहे कि एक खूबसूरत पल जो है कैद हो जाए कैमरे में, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, हिरन देखने के बाद जो हमने देखा ना, उससे तो हमारा पूरा दिन यादगार बन गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमने जंगल में हाथियों का झुंड देखा, और काफ़ी सारे बड़े बड़े हाथी थे। हम दोनों की तो आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्तों, हम लोगों ने अपने इस जंगल में बड़े बड़े हाथी तो कई बार देखे हैं, लेकिन दोस्तों सबसे प्यारा नज़ारा तो तब हमें दिखाई दिया जब हमारी नज़र एक छोटे से हाथी के बच्चे पर पड़ी। एक छोटा सा हाथी का बच्चा जो अपने वन विभाग के कर्मचारी के साथ खेल रहा था। वो कभी अपनी माँ के पास जाता, कभी इधर उधर उछल कूद करता, कभी उस आदमी के पास आता, इधर उधर देखता, और देखकर सच में मन में ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उस छोटे से हाथी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की दुनिया में वो कितना खुश है, कितना खुला है, आज़ाद है। उस अंकल के साथ खेल रहा था फील्ड में बैठ, बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने काफ़ी देर तक देखा इस नज़ारे को, काफ़ी एंजॉय किया। दोस्तों, जंगल में जानवरों को देखकर उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये उसका घर है। इसलिए हमें हमेशा वन्य जीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, और ना ही उनके बहुत करीब जाकर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूर से उनकी खूबसूरती देखना और प्रकृति का सम्मान करना हमारा जो है कर्तव्य है। इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद हम लोग फिर से घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमें जो है बैरियर बंद मिला, तो देखा ट्रेन आने वाली थी, और मन में दोस्तों आज एक ना खुशी थी। हाथ में शॉपिंग का सामान था, लेकिन दिल में उससे भी ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि हमारे दिल में काफ़ी खूबसूरत यादें थी। आज का ब्लॉग यही तक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। टाटा बाय।